दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। धोखेबाज पत्नी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं अपने पागल देवर की शादी करवाना चाहती थी ताकि उसका बच्चा मैं गोद ले लूं, क्योंकि मैं बांझ थी। लेकिन उससे कोई भी शादी नहीं करता था। जो उसे देखता था इनकार कर देता था। यूँ मैंने एक मंसूबा बनाया, अपने पति की तस्वीर दिखाकर रिश्ता पक्का करवा दिया। और जब शादी होने लगी तो अपने पागल देवर का चेहरा छुपा दिया। फिर यूँ विदाई के कुछ दिन बाद ही दुल्हन पेट से हुई तो मैं बहुत खुश हुई और उसको 9 मास तक स्टोर रूम में बंद कर दिया ताकि वह भाग न सके। और फिर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ तो यह देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा पति था। मेरा नाम रजनी है और मेरी शादी गांव के एक बहुत बड़े जमींदार से हुई थी। मैं पास वाले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मैंने अपने माँ बाप के घर में रानी की तरह जिंदगी गुजारी थी। एक दिन चौधरी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह पलटना ही भूल गया। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और फौरन मेरे घर रिश्ता भेज दिया। उसके माँ बाप रिश्ता लेकर हमारे पास आ गए। यूँ हमारी शादी हो गई। शादी के चंद साल बाद ही मेरी सास दुनिया से विदा हो गई और उसके बाद ससुर भी बीमारी की वजह से मर गए। अब हवेली में मैं और मेरा पति और मेरा छोटा देवर था। मेरा पति भी मुझसे 3 साल छोटा था। यूँ तो जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी और पति मुझ पर जान छिड़कते थे। लेकिन हमारे साथ कुदरती हादसा यह हो गया कि हम दोनों मियाँ बीबी को शादी के बाद कई साल तक औलाद ना हुई। उन 5 सालों में मैंने तमाम हवेली पर कब्जा कर लिया था। मेरा रौब दबदबा उस हवेली के मर्दों से भी ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पति बहुत ही सादा किस्म के इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे। मैं जैसा कहती वह वैसा ही करते थे। मुझे शुरू में कोई खौफ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया। यहाँ तक कि मेरी शादी को 12 साल हो गए। मैं अपनी औलाद होने की वजह से बहुत परेशान थी। कौन सी ऐसी दवा थी जो मैंने ना ली हो। जिस भी डॉक्टर का सुनती वहाँ भागी भागी चली जाती। लेकिन सब डॉक्टर यही बताते कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से कभी मुझे औलाद नहीं हो सकती। यह सुनकर मैं बहुत परेशान होती चली गई और मुझे यह डर हो गया कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी ना कर ले। हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुराल की बहुत ज़्यादा जायदाद थी, ज़मीनें थी। इस हवेली को जो चाहिए था वह मैं नहीं दे सकती थी और मेरा देवर पागल था। उससे भी औलाद की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। अब मेरे सामने मेरे पति के तमाम रिश्तेदार यही कहते थे कि हवेली को वारिस चाहिए, क्योंकि मेरा रौब और दबदबा बहुत ज़्यादा था। खासकर अपने शोहर पर वह मुझसे डरते थे भी और मुझसे मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि यह उनकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे महसूस हो रहा था कि उनकी मोहब्बत में कमी आने लगी है। मुझे यह खौफ था कि लोग उन्हें मेरे खिलाफ ना कर दे, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से मेरी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। सौतन की एक तलवार मेरे सिर पर हर वक्त लटकती रहती थी। मुझे डरावने ख्वाब आते थे। हर दूसरे दिन मुझे ख्वाब आने लगे थे। मुझे नज़र आता कि मेरा पति हाथ पकड़कर किसी लड़की को हवेली में लेकर आ रहा है। वह मुझसे कह रहा है कि यह मेरी दूसरी बीवी है, यह मुझे वारिस देगी। इन खौफनाक ख्वाबों ने मेरा दिल हिलाकर रख दिया था। वह हवेली से बाहर जाते थे तो मुझे
मालूम भी नहीं होता था कि कहाँ जाते हैं और किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मुझे यह बात समझ आ गई थी कि दोस्त अब उन्हें बारिश ना होने की पट्टियाँ पढ़ा रहे थे। हर किसी की नज़र मेरी पति पर थी, क्योंकि वह बहुत बड़े जमींदार थे और हर कोई चाहता था कि उनकी बहन या बेटी को जगह मिले और वह ऐश की ज़िंदगी गुजारे। मैं किसी सूरत भी अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। 12 साल से मैं हवेली में हुक्मरान कर रही थी और मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई और यहाँ आए और मेरी जगह हुक्मरान करे और मैं एक कोने में पड़ी रह जाऊं, क्योंकि राज्य सिर्फ औलाद वाले का ही हो सकता है। मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि मेरे पति दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे खौफ से कुछ कह नहीं पा रहे थे। एक दिन मैंने उनसे कह डाला कि क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें, तो देखा कि इस बात पर उनका मूड खराब हो गया। वह कहने लगे कि हवेली को अपना वारिस चाहिए जो अपना खून हो। किसी और का बच्चा लाकर हम क्या करेंगे? हमारी सारी जायदाद पर हमारे खून का हक होना चाहिए, ना कि किसी और का। मेरे पति ने सख्ती के साथ कहा और वहाँ से चले गए। उनका यह रवैया देखकर मैं समझ गई थी कि अब मेरी कश्ती डूबने वाली है। मुझे जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी थी, वरना मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाती और मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। यह सोचकर मैंने एक प्लान बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने पागल देवर को सोचते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि मेरा देवर थोड़ा पागल है, बिल्कुल पागल तो नहीं है। उसकी शादी हो सकती है और वह औलाद पैदा कर सकता है। उसकी उम्र 24 साल थी। उसका दिमागी हालत को ठीक नहीं था, लेकिन वह काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता था। लेकिन अचानक उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। वह हर वक्त खामोश रहता, किसी से कुछ नहीं कहता था। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई भूत हो। लेकिन जब वह बोलता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता और ऐसे दौरे पड़ते थे कि हम सब हवेली वाले हैरान रह जाते। कभी कभी तो मुझे महसूस होता कि उस पर कोई साया आता है। मैंने अपने देवर की शादी करने का सोच लिया था ताकि उसकी बीवी हवेली का वारिस दे सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हर कोई जानता था कि मेरा देवर थोड़ा पागल है और कोई उसे अपनी बेटी नहीं देगा। फिर मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो कम उम्र और खूबसूरत थी। वह बिल्कुल सादा सी थी, यानी रब में आने वाली लड़की थी। वह लोग हमारे गांव से काफ़ी दूर रहते थे। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं था। मैं अपने पति का रिश्ता उस लड़की के लिए लेकर गई उनके घर, लेकिन उस लड़की की सास की हैसियत से, यानी मैंने झूठ बोला कि मैं लड़के की माँ हूँ। मेरे बेटे को औलाद नहीं है और मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बड़े जमींदार हैं और हमें बारिश की ज़रूरत है। मेरी बहू को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैं खुफिया तौर पर छुपकर आपके पास आई हूँ और चोरी चोरी शादी करवाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ हवेली चले। अभी मेरी बहू अपने मायके गई हुई है। 1 महीने के लिए उसकी गैर मौजूदगी में मैं अपने बेटे की शादी चाहती हूँ। जैसे ही वह आएगी तो हंगामा करेगी। उसके आने से पहले मैं सब संभालूंगी। पर मैं वादा करती हूँ कि अगर आपने अपनी बेटी मेरे बेटे को शादी के लिए दे दी तो मैं बड़ी बहू को तलाक दिलवा कर उसे घर से निकाल दूंगी। मैंने लड़की की माँ से कहा। वह लोग
काफ़ी लालची थे और इतना बड़ा रिश्ता देकर खुश हो गए। मैंने अपनी पहचान उनके सामने लड़के की बीवी नहीं बल्कि लड़के की माँ के तौर पर करवाई, क्योंकि मैं पति से उम्र में थोड़ी बड़ी थी और परेशानियों की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी और मैं उम्र में भी बड़ी लगती थी और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। बहुत सारे झूठ बोलकर मैं उन्हें अपनी हवेली में लेकर आई थी। मैंने उनसे कहा कि वह किसी से कुछ नहीं कहेंगे, खामोश रहेंगे। मैंने उन्हें बहुत बड़ी कीमत दी थी। पैसे के लालच में आकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठे रहे। मेरे लिए झूठ को निभाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मेरा देवर पागल है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राजी किया कि आप बस खामोश रहें और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उनकी शादी करवा दी। मैंने अपने पति से रातदार अंदाज में कहा और उन्हें खामोश रहने को कहा। वह तो पहले ही मुझसे डरते थे और चुप हो गए। फिर मैं अपने देवर को कोने में ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़की ले आई हूँ। खुफिया तौर पर तुम्हारी शादी एक प्यारी सी लड़की से होने वाली है। बस तुम्हें अपना चेहरा छुपा कर रखना है। मैंने अपने देवर को भी अच्छी खासी पट्टी पढ़ा दी थी और उसे लड़की भी दिखाई। लड़की का हुस्न देखकर मेरा देवर खामोश हो गया तो मैं समझ गई कि वह उस लड़की को अपना बनाना चाहता है। सब कुछ मेरी चाहत के मुताबिक हो रहा था। मेरा पति खामोश था। मेरे देवर ने भी कोई हंगामा नहीं किया। मैंने फौरन पंडित बुलवाया और जैसे ही शादी का वक्त करीब आया, मैंने अपने देवर के चेहरे पर सेहरा बांधकर बिठा दिया। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लड़की के माँ बाप समझ रहे थे कि सेहरे के पीछे मेरा पति है, लेकिन सेहरे के पीछे मेरा पागल देवर था। उस लड़की की शादी मेरे देवर से हो गई। जैसे ही शादी खत्म हुई और मुझे डर था कि कहीं लड़की के माँ बाप को सच्चाई का पता ना चल जाए, तो मैंने चौकीदार से कह दिया कि आइंदा यह दोनों यहाँ नहीं आने चाहिए और अगर यह हवेली में आने की कोशिश करे तो इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देना। इन दोनों का हवेली में दाखिला वर्जित है। इस तरह से मैंने लड़की के माँ बाप का रास्ता भी काट दिया। अब लड़की की बारी थी। मैंने अपने देवर को बहुत सारी पट्टियाँ पढ़ाकर उस लड़की के साथ उसके कमरे में भेज दिया। सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। वह लापता हो गया था। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने अपने पति से बात की तो वह बिल्कुल बेफिक्र थे। बोले, आ जाएगा, जाना कहाँ है, और शायद अपने चाचा के घर गया होगा वो। मैंने देखा कि लड़की बेहद खूबसूरत और सादा सी है। उस नई लड़की का नाम कविता था। कविता की हैसियत हवेली में एक नौकर से ज़्यादा नहीं थी। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी देवरानी मेरे बराबर आकर खड़ी हो जाए। लेकिन देवर के लापता होने से मैं थोड़ी परेशान जरूर थी। वह सुबह ही चला गया था और उसके बाद से 1 महीना बीतने वाला था। वह वापस नहीं आया। महीने के आखिर में मुझे पता चला कि मेरी देवरानी पेट से है, तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था। हवेली को उनका खून अपना वारिस मिलने वाला था, जैसे कि मेरे पति की ख्वाहिश थी। मैंने अपने पति से कहा, आपने कहा था ना कि हवेली को अपना खून चाहिए। बारिश के तौर पर अब कविता बारिश देने वाली है। यह बच्चा मैं खुद पालूंगी। यह बच्चा मेरा होगा। वह आप लोगों का अपना खून भी होगा और बारिश भी होगा। मैंने अपने पति से कहा तो वह खामोश हो गए। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने क्यों उनकी यह खामोशी मुझे किसी तूफान का पेशखमा लग रही थी।
खैर मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए कि कब वह बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपनी गोद में लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपनी देवरानी को भी हवेली से निकाल कर बाहर करूँगी। मेरा देवर जो शादी के दूसरे दिन चला गया था तब से लापता था। मेरे पति ने बहुत तलाश किया लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चला। पर मुझे देवर के लापता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बच्चा चाहिए था और वह मुझे मिल रहा था। 9 महीने तक मैंने अपनी देवरानी को कैद करके रखा, खाने पीने का पूरा ख्याल रखा लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसके माँ बाप एक बार उससे मिलने आए थे लेकिन मेरे नौकरों ने धक्के देकर उन्हें निकाल दिया और कहा कि आइंदा यहाँ मत आना। फिर वह दिन भी आ गया जब इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेरे देवर का बेटा दुनिया में आया तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी क्योंकि मेरी गोद हरी हो गई थी। मैंने फौरन बच्चा अपनी देवरानी से छीन लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और नौकरों का पहरा लगा दिया कि यहाँ भागने ना पाए क्योंकि अभी बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन एक अजीब बात मैंने महसूस की कि बच्चे की पैदाइश पर मुझसे ज़्यादा मेरे पति खुश थे। वह सारा दिन उस बच्चे को गोद में उठाए रखते थे, उससे बातें करते थे। मैं हैरान होती थी लेकिन फिर सोचती थी कि चलो उन्होंने इस बच्चे को अपना मान लिया है और अब हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई है। मैंने उस बच्चे का नाम वंश रखा था। वंश हर वक्त मेरे पास रहता था लेकिन दूध की वजह से मजबूरी में मुझे उसे कविता के पास भेजना पड़ता था। कविता अपने ही बच्चे के लिए तरसती रहती थी लेकिन मैंने उससे साफ कह दिया था इस बच्चे के बारे में सोचना भी मत। फिर एक एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं वंश को डब्बे वाला दूध पिलवाऊं और कविता को यहाँ से निकाल दूं। मैंने डॉक्टर से मशवरा लेकर वंश के लिए डब्बे वाला दूध शुरू करवा दिया और अब कविता की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कविता से कहा अब निकल जा यहाँ से, अब तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं कविता को घसीटते हुए बाहर ले जा रही थी कि अचानक मेरे पति सामने आ गए और उन्होंने यह सब देख लिया मगर मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं अक्सर हवेली के नौकरों के साथ ऐसा ही सलूक करती आई थी और मेरे पति हमेशा चुपचाप तमाशा देखते रहे थे। लेकिन आज उन्होंने पहली बार गुस्से में कहा, यह क्या कर रही हो तुम जिंदगी में पहली बार। मेरे पति गुस्से से दहाड़े तो मैं सन रह गई। आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मैंने भी गुस्से में कहा, तुम इसे इस हवेली से नहीं निकाल सकती क्योंकि वह हवेली की बारिश की माँ है। मेरे पति ने चीखते हुए कहा तो मैं हैरान रह गई। वह पहली बार मुझसे इस तरह बात कर रहे थे। हवेली के बारिश की माँ मैं हूँ, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने उससे भी ऊंची आवाज़ में कहा तो ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें कांप गई हो। यह सिर्फ हवेली के बारिश की माँ नहीं है बल्कि हवेली के मालिक की बीवी भी है। मेरे पति ने गुस्से में कहा, इस पागल को आप हवेली का मालिक कह रहे हैं? हवेली के मालिक सिर्फ आप हैं। मैंने कहा तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ हवेली का मालिक मैं हूँ और यह मेरी बीवी है। उस दिन इसका विवाह मेरे भाई से नहीं मुझसे हुआ था। चेहरे के पीछे मेरा भाई नहीं मैं था और यह बच्चा जो पैदा हुआ है यह मेरा अपना खून है। यह सुनते ही मैं सन रह गई। मुझे ऐसा झटका लगा जैसा जिंदगी में कभी नहीं लगा था। मैं सारी उम्र दूसरों को धोखा देती रही और अब मेरे साथ ही सबसे बड़ा धोखा हो गया था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, यह झूठ है, यह सब झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं।
सारे नौकर मुझे देख रहे थे और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरी बर्बादी शुरू हो चुकी है। नौकरों की आंखों में मेरे गिरने की जो चमक थी वह मैं साफ देख पा रही थी, क्योंकि मैंने उन पर जुल्म ही इतने किए थे। मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई और कहा, इतना बड़ा धोखा आपने मेरे साथ क्यों किया? मेरे पति ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है रजनी, धोखा देना सिर्फ तुम्हें आता है? सिर्फ तुम ही लोगों के जीवन से खेल सकती हो, उन्हें बर्बाद कर सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। उस मासूम लड़की की शादी तुम एक पागल से करवाना चाहती थी, जबकि तुम जानती थी कि जब उसे दौरे पड़ते हैं तो वह किसी की जान भी ले सकता है। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने चली थी, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं था। इसीलिए शादी के वक्त मैंने अपने भाई को वहां से हटा दिया और खुद सेहरा पहनकर बैठ गया, और उस लड़की का विवाह मुझसे हुआ और यह बच्चा मेरा अपना खून है। अब यह इस घर से नहीं जाएगी। उस घर से जाने का वक्त अब तुम्हारा आ गया है। तुम निकलो इस हवेली से। मैं अपने पति का गिरेबान पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो किसी चीज से टकराई और शीशे की मेज पर मेरा सिर लग गया, और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरा पति कहाँ है? सामने खड़ी नर्स से मैंने पूछा। नर्स फौरन वहाँ से चली गई और भागकर बड़े डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने बताया कि चोट लगने के बाद आप कोमा में चली गई थी। पिछले 6 महीने से आप कोमा में थी और आज पूरे 6 महीने बाद आपको होश आया है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने फिर पूछा, मेरे पति कहाँ है? नर्स ने कहा, आपके पति आपको हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे और आपके इलाज के पैसे भरते रहे हैं। यह खत उन्होंने कहा था कि जब आपको होश आए तो दे दूं। नर्स ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। वह तलाक के कागज थे। मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं फौरन हवेली की तरफ गई। किसी तरह हवेली पहुंची तो देखा कि वह बच्चा जो पैदा हुआ था अब 6 महीने का हो चुका था। हवेली के लॉन में वह बच्चा झूले में पड़ा खेल रहा था और मेरा पति और मेरी सौतन उसे देखकर खुश हो रहे थे। मेरा सब कुछ लूट चुका था। मेरा पति किसी और का हो चुका था। अब हवेली मेरी नहीं रही थी। सब खत्म हो चुका था। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। तुम इसी लायक थी। मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकलना चाहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप मुझे धक्के देकर निकल रहे हैं यहाँ से। मैंने हैरत से कहा तो मेरे पति ने जवाब दिया, तुमने भी तो कविता के माँ बाप को धक्के देकर यहाँ से निकाला था, याद है ना? लेकिन फिर भी मैंने उनकी खुफिया मुलाकात कविता से करवाई थी और तुम्हें पता तक नहीं चला। अब खुद को धक्के मिल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। क्या सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत है, किसी और की नहीं? चले जाओ यहाँ से। मेरे पति ने यह कहकर मुझे निकाल दिया और आज मैं दर दर भटकती हूँ, भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। सच कहते हैं बुरे का अंजाम बुरा होता है, इसीलिए सबसे अच्छा बर्ताव करें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड और दूसरों के दर्द को नज़रअंदाज करने वाला इंसान एक दिन खुद उसी दर्द से गुजरता है जो उसने दूसरों को दिया होता है। किसी की मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं होती और किसी की इज्जत से खेलना सबसे बड़ा पाप है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अगर जिंदगी में सुकून और सम्मान चाहते हैं तो हमेशा इंसानियत के साथ जीना चाहिए, क्योंकि
कर्मों का हिसाब यही इसी दुनिया में चुकाना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।